हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट। और जो आपके हाफ ईयरली या कंपैरेटिव या पीरियोडिक जो भी आने वाले हैं उनकी भी आप अच्छे से शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करना शुरू करिए, क्योंकि यहां से भी अगर आप शुरू करते हो ना तो आगे जाकर के बहुत अच्छा कर ले जाओगे। ओके, सो इसी हेल्पिंग हैंड टॉपिक की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को लेकर के, है ना। इंटीग्रेशन के और भी लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जैसे सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेसिक फॉर्मूले के जो लेक्चर थे वो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, राइट। पार्शियल फ्रैक्शन थ्योरम भी पढ़ाई है और आज हम लोग इसका कह सकते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का बच्चों लास्ट पार्ट है, दैट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। तो इसमें क्या होने वाला है, कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान रखनी है और एग्जांपल्स क्या है सब हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, पर इससे पहले आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, तो उसको जरूर देख लीजिए। और इंटीग्रेशन क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा कैलकुलस ही आपका लगभग आधे पार्ट को कवर कर लेता है, तो इसको अच्छे से तैयार करो। ओके, आओ शुरू करते हैं क्लास में। अब सबसे पहले नाम से ही लग रहा है ना, बाय पार्ट्स, मतलब कुछ पार्ट वाइज काम करना होगा ना, पूरा नहीं हो रहा होगा, कुछ हिस्सा हो रहा होगा। तो बच्चों सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब लगाना है, जब आपको दो फंक्शन के प्रोडक्ट दे रखे हो। क्या दे रखे हो? दो फंक्शन के प्रोडक्ट दे रखे हो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और वहां कुछ सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट नहीं लग रहा है, मतलब डेरिवेटिव्स नहीं है, वो अलग अलग फंक्शंस है ना। वो क्या है? अलग अलग फंक्शंस है। तो उस केस में इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज करते हैं। ये टेक्निक है या मेथड कह सकते हो आप इंटीग्रेशन करने का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, राइट। जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जब दो फंक्शन हमें मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं सेम डोमेन के, मतलब एक्स एक्स के होंगे, वाई वाई के होंगे, या टी में है तो टी में होंगे, ठीक है ना। तो उनका हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं एक छोटे से कह सकते हैं फॉर्मूले की मदद से। अब वो क्या चीज है अब बताता हूं, और बहुत ही इजी है ना, बहुत ही इजी टॉपिक है। मतलब पूरे इंटीग्रेशन के अंदर अगर कुछ आसान है तो वो बाय पार्ट्स है आपका, वो इजी आता है। अभी आप क्वेश्चन देखोगे समझ जाओगे। तो सबसे पहले बाय पार्ट्स में करते हैं क्या है, तो बच्चों जैसे हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी और हमें इन दोनों का क्या करना है बच्चा? इंटीग्रेशन करना है। तो यार अब ये हमारे सब्स्टिट्यूशन से तो हो नहीं रहे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है ना। अगर एक कोई फंक्शन f आपका लॉगरिथमिक है तो gx आपका मान लो कुछ और फंक्शन है, जैसे आपका एल्जेब्रिक हो गया, जैसे आपका साइन वाला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ऐसा कुछ है। तो उस केस में कहां भाई सब्स्टिट्यूशन लग पाएगा? तो उस केस में हमारे पास एक थ्योरम आती है बच्चों, जहां पर हम दो मल्टीप्लाई हुए फंक्शन को बड़े ही आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं एक फॉर्मूले की हेल्प से, और एक आपको मैं छोटा सा प्रायोरिटी टेबल दूंगा उसकी हेल्प से। बहुत ही इजी और अच्छा चैप्टर है और इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और इसमें दो फॉर्म्स भी हैं जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम इसको अच्छे से समझेंगे पहले। तो बच्चा अगर अपने को इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो बाय पार्ट्स ये कहता है आपसे कि आपको सबसे पहले इसके अंदर चुनाव करना पड़ेगा। चुनाव कैसा करना पड़ेगा? क्या चॉइस करनी पड़ेगी? तो आप पहले ये मानोगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन है, ठीक। और वो कैसे मानोगे मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने मान लिया ये आपका फर्स्ट फंक्शन आ रहा है और ये आपका क्या है दोस्त? सेकंड फंक्शन है। और ये आप चेक कैसे करोगे मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है ना। बस एक मिनट रुको। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड है। तो कहता ये है कि आपको पहले फर्स्ट फंक्शन को क्या कर देना है बच्चों? भूल जाओ, छोड़ दो, छोड़ दिया। अब इंटीग्रेट किसको करोगे लाला? सेकंड फंक्शन को माइनस। इंटीग्रेट किसको करेंगे? सेकंड फंक्शन को माइनस। बड़ा सा इंटीग्रेशन क्या करना है? बड़ा सा इंटीग्रेशन। और हमें डिफरेंशिएशन कर देना है जिसको छोड़ा था, जिस फंक्शन को आपने छोड़ा था उसका क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएशन। और जो आपका gx था उसका फिर से इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से क्या करना होगा? इंटीग्रेशन, ठीक। तो ऐसे तो ये याद नहीं होगा, तो इसको याद कैसे करते हो बच्चों? इसको याद इस तरीके से किया जाता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। फर्स्ट को लीव किया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का क्या करना है अपने को? डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, और इनके मल्टीप्लाई से आपको कुछ रिजल्टेंट मिल रहा होगा, उस पूरे का क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो, बस खत्म। ये आपकी क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम है, जिसका हमें यूज करना होता है। और कब करते हैं बच्चों यूज? जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हो, ठीक। इसको आप बुक्स में पढ़ते हो, यूवी के जैसे भी लिखा होता है, फर्स्ट सेकंड के फॉर्म में भी लिखा होता है। तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। आरडी शर्मा में आपको फर्स्ट सेकंड करके मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको यू इंटू वी के फॉर्म में भी मिल जाता है। तो कुछ नहीं है, आपका सिंपल यही चीज आने वाली है, ठीक।
अब मुद्दा ये आता है आपका कि सर ये फर्स्ट और सेकंड को माने कैसे, कैसे पता चलेगा कि सवाल में फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है। ठीक, तो उसके लिए बच्चों क्या करना होता है, आपको एक छोटा सा टेबल याद रखना होता है, दैट इज आई लेट। क्या ध्यान रखना है, आई लेट, ठीक है ना, आई लेट याद रखिए। अब आप क्योंकि मैथमेटिक्स में इतना पढ़ चुके हैं कि आई स्टैंड किससे करता है, आपके आईटीएफ से। आईटीएफ क्या होते हैं आपके, तो आईटीएफ होता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये आपके आईटीएफ होते हैं। ठीक, एल फॉर इट इज लॉगरिथम, ये आपका क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है बेटा जी। और आपका ए क्या है, दैट इज स्टैंड्स फॉर एलजेब्रिक, ये आपके एलजेब्रिक में जाता है। टी फॉर इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। एंड एक्स ई इज द लास्ट इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी दिखेंगे कैसे, तो देखिए आईटीएफ आपको पता है कि जैसे आपका साइन इनवर्स एक्स हो गया, टैन इनवर्स एक्स हो गया, एटसेट्रा, ये आपके क्या होते हैं बेटा, आईटीएफ होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चमका इतना। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे होते हैं, तो बाबू वो सिंपल सा है, लॉग एक्स जैसे। आपका लॉग एक्स क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, सिंपल। एल्जेब्रिक कैसे कैसे दिखेंगे आपको, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, 1 हो गया, एटसेट्रा। जो पॉलिनोमियल टाइप में नजर आता है अपने को, वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सभी जनता जानती है यार, साइन एक्स, कॉस एक्स, है ना, टैन एक्स, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और एक्सपोनेंशियल में आपका e की पावर x, a की पावर x, लाइक अगर लिखा है 2 की पावर x, है ना, 5 की पावर x लिखा हुआ है, तो ये सारे कैसे आते हैं बच्चों, दीज आर द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब करना क्या है प्यारे बच्चे, आपको ये तो पता चल गया। अब इसी के हिसाब से आपको प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लेना है, और वो कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है ना। एरो जितना ऊपर जाएगा वो फंक्शन आपका फर्स्ट बनता जाएगा, ठीक है ना, इस एरो के हिसाब से मूव करोगे। तो पहले ई आएगा, फिर टी, फिर ये, और इस तरीके से। अब ये सबसे लास्ट वाला फंक्शन बाबू देखोगे आप, तो इसमें एरो क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। सो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इट इज ऑलवेज, क्योंकि सबसे लास्ट में आ रहा होता है, इसलिए एक्सपोनेंशियल वाला बच्चे क्या हो जाता है, इट इज ऑलवेज सेकंड फंक्शन। ये आप हमेशा इसको क्या मानोगे बच्चों, इसको आप सेकंड फंक्शन लोगे। और क्योंकि आईलेट सबसे टॉप पर आ रहा है, कहां आ रहा है, टॉप, सॉरी आईटीएफ टॉप पर आ रहा है, तो ये ऑलवेज आपका क्या होगा, ये आपका फर्स्ट होगा, ठीक है ना। और बाकियों में बच्चों क्या करने वाले हैं, बाकियों में बेटा जी आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन ऊपर आ रहा है टेबल में, इस एरो में कौन ऊपर आ रहा है। जैसे मान लो कि अगर आपका क्वेश्चन दे रखा हो x इंटू लॉग एक्स, ऐसे एग्जांपल लेता हूं, तो अगर x इंटू लॉग एक्स से बेटे, तो उसके अंदर कौन फर्स्ट फंक्शन होगा, सर इसमें देख लेते हैं, आई एल ए, एक्स जो है आपका वो एल्जेब्रिक है, और एल क्या है, लॉगरिथमिक। तो एल ऊपर आ रहा है ना ए से, एल आपका फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, और ए वाला एल्जेब्रिक वाला एक्स जो है आपका सेकंड बन जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे, इसमें आप देखेंगे इस टेबल में जो ऊपर आएगा वो फर्स्ट बनेगा, और जो नीचे आ रहा होगा वो सेकंड फंक्शन। और इतना देखने के बाद आपको बस क्या कर देना है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज कर दी, दैट्स ऑल, और आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल, बहुत आसानी से सवाल हो जाएंगे। अब इतना क्या बताएं आपको, इसको ध्यान रखिए, कुछ एग्जाम्पल कराता हूं तो उससे तुम्हें समझ में आएगा, है ना, उससे तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से, वरना ऐसे बोलने से समझ में नहीं आने वाला खास। तो इसको ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना हो। अब और लेक्चर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है बच्चा, इसको ध्यान रखना, इसको दिमाग में रखना अच्छे से। मैंने सबके नाम बता दिए तुम्हें, और सारे फुल फॉर्म लेकर के एग्जाम्पल भी चिपका दिए। अब आओ देखते हैं जरा कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन के बिना तो बात बनेगी नहीं। अब देखो दोस्त, मल्टीप्लाई में x इंटू ई की पावर x दे रखा है। एनसीईआरटी में सवाल तुम्हें चमकता हुआ नजर आएगा एग्जाम्पल के अंदर, है ना। तो ये आपका i बराबर हमने कर लिया x इंटू ई की पावर x dx। अब मुन्ना तुम्हारी बारी है, चलो बताओ कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकंड फंक्शन है। तो क्या करोगे भैया, हमने ऊपर देखा, अभी जस्ट आईलेट वाली टेबल में देखा, एक्सपोनेंशियल अगर किसी के साथ लगा हुआ है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लास्ट में आ रहा होता है, तो ऑलवेज क्या बनेगा दोस्त, सेकंड फंक्शन बनेगा। बोलो हाँ या ना। तो दोस्त बस इतना सा ध्यान रखो, ये x कैसा है, ये आपका एल्जेब्रिक है, ये e की पावर x कैसा है, एक्सपोनेंशियल है। तो मेरे भैया ये क्या बन जाएगा आपका फर्स्ट, और ये क्या आपका बन जाएगा सेकंड। क्या इसमें कोई चिंता की बात है, क्या कोई परेशानी या दिक्कत की बात इतने में आ रही है, नहीं आ रही होगी मुझे पता है। अब क्या करना है दोस्त, अब इंटीग्रेट करना है।
अब बाई पार्ट्स क्या कहता है ना, बाई पार्ट्स क्या कहता है, बाई पार्ट्स ये कहता है मुन्ना कि आपको फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है, छोड़ दिया, क्या करना है दोस्त, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन, ठीक। उसके बाद क्या करना है सर, उस फर्स्ट फंक्शन को जिसको छोड़ा था उसका डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना, बात खत्म, सिंपल। अब देखो कितना आएगा रिजल्ट, तो x ऐसे ही है दोस्त, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x होने वाला है, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन लगा हुआ है, क्या x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, हाँ 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x ही रहेगा। इतने के बाद एक लास्ट लाइन आएगी, x इंटू ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन, बच्चा 1 इंटू ई की पावर x, ई की पावर x ही होगा। अब ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो दोस्त x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ई की पावर x ही होता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है ना, और प्लस क्या लगा दोगे, c। ये दोस्त तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। आया समझ में? तो कुछ नहीं करना, बस वही आईलेट का जो मैंने ऊपर आपको फॉर्मेट बताया है उसको अगर ध्यान दोगे तो सवाल बनने लगेंगे, आराम से बनने लगेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बोलो भाई, समझ आया इतना, चमका इतना? तो अपन ने क्या किया, e की पावर x इंटू 1 था उसको वैसे ही रखा, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x होने वाला है। थोड़ा और क्वेश्चन समझाता हूं आपको, चलिए जरा ट्रिग्नोमेट्री को भी इन्वॉल्व करते हैं। आओ प्यारे बच्चे, अब बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन है। अब तो ना एक्सपोनेंशियल है ना आईटीएफ है, तो अब कैसे देखोगे, तो आई एल ए टी, टी क्या आ रहा है आपका ए से नीचे, तो ये सेकंड हो जाएगा, और आई एल ए, ए मतलब आपका एल्जेब्रिक जो कि आपका क्या आ रहा है, पहले आता है, तो बेटा जी ये क्या बन जाएगा आपका, इट इज बिकम फर्स्ट फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और दैट इज योर सेकंड फंक्शन। क्या तुम्हें आइडिया लग पा रहा है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं? अभी और एग्जांपल्स हैं, अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो उसको भी क्लियर करके जाना, ठीक है ना, और मेरे साथ में सवाल लगाते रहिए जिनको समझ आ रहा है। अब बच्चों क्या करना है, देखो ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन बना, ये तुम्हारा सेकंड फंक्शन बना। अब करना क्या है दोस्त, वही हाईलाइट है ना, बाई पार्ट्स लगाओ। बाई पार्ट जब आप लगाओगे तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, तो दोस्त वही सेम काम करना है आपको, पहले फंक्शन को छोड़ देना है। पहला फंक्शन क्या है आपका, एक्स को छोड़ा, साइन एक्स का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन माइनस बड़ा का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव छाप दो, डेरिवेटिव एक्स का छाप दो, है ना, इनटू इंटीग्रेशन साइन एक्स का फिर से छाप दो, है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप फिर से छाप दीजिए इसमें, साइन एक्स डीएक्स, और जितना आए उसका फिर से क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। चूरन है यार। अब देखो x इंटू बाबू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो दोस्त माइनस कॉस एक्स होता है, ये ध्यान रखियो, माइनस कॉस एक्स होल इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव पूरी जनता जानती है 1 होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और ये जो बड़का dx लगा है इसको भी चिपकाओ, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, बाबू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका कॉस एक्स dx। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ यार? कुछ नहीं, ये माइनस आगे चला गया तो माइनस एक्स कॉस एक्स, ये भैया माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और ये कॉस एक्स। अब दोस्त कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूरी जनता जान रही है यहां पर, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूले वाली क्लास कर रखी है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है दोस्त प्लस का साइन एक्स, और एक जब इंटीग्रेशन हो जाए तो प्लस का साइन लगाना मत भूलना, प्लस का साइन लगाना मत भूलना, बहुत ही जरूरी है, इसको लगाना है आपको प्लस का साइन। बोलो भाई, कोई दिक्कत परेशानी तुम्हें, कोई दिक्कत परेशानी? और प्लीज पढ़ाई करना शुरू करो, समय बहुत कम है, ये लास्ट होता है। अगर तुम 10th में होते तो एक चलो चांस रहता है ना कि तुम यार 12th में अच्छा कर लोगे, है ना, चलो ठीक है इस बार नहीं हुआ अगली बार ठीक है। अब कब दिखाओगे, कभी तो शक्ति का प्रदर्शन करो दोस्त, है कि नहीं? तो अब आपके लिए समझ लीजिए डायहार्ड वाला काम है, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करो खुद को, अच्छे से तैयार करो खुद को, और एक बढ़िया कॉलेज पाओ, बढ़िया से जेईई आईआईटी के एग्जाम दो, मस्त जिंदगी बीतेगी उसके बाद, विश्वास में। चलो भाई खैर, बात तो मानोगे नहीं तुम अभी इतनी जल्दी से, है ना। अभी कुछ बच्चे बात कब मानेंगे, दिसंबर में एकदम प्रेशर आ जाएगा, बिल्कुल एकदम समझ लो हालत खराब रहेगी, तब पढ़ेंगे, है ना। अभी तो बस ठीक है, ऐसे ही काम चल रहा है। आओ देखो बाबू, करना क्या है यार, अब फिर से आपको फर्स्ट सेकंड करना है, तो भाई ये ट्रिग्नोमेट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, सेकंड आ जाएगा। अब फिर से बाई पार्ट्स लगा दो,
तो दोस्त क्या करेंगे, एक्स को छोड़ा, आप देखो तुम्हारी स्पीड आ रही होगी एक, है ना, साथ में बोलते जाओ मेरे। डेरिवेटिव किसका करोगे दोस्त, एक्स का। इंटीग्रेशन किसका करोगे, कॉस एक्स का, डीएक्स का होल इंटीग्रेशन। बोलो हाँ या ना। आप देखो एक्स, बाबू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है ना, ये लो साइन एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और कॉस एक्स का साइन एक्स आएगा इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो इन फाइनल आपका आंसर आ जाएगा साइन एक्स माइनस, बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन सर अभी अभी किया है, माइनस कॉस एक्स और प्लस सी लगा दो, तो कितना आ रहा है दोस्त, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका आ गया आंसर, खत्म। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, सब कुछ आपके सामने है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है प्यारे बच्चे, और उसी तरीके से हम करते चले गए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये तो हुए आपके ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। अब जरा कुछ लॉग की भी बात कर लीजिए, है ना, ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं, और लॉग के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्त, यहां पर सवाल क्या है तुम्हारा, लॉग एक्स दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, इसको कैसे करोगे। अरे सर जी इसके अंदर तो सेकंड फंक्शन है ही नहीं, अब क्या करें, सेकंड फंक्शन तो दिख ही नहीं रहा इसके अंदर, तो करोगे क्या। तो थोड़ा सा महसूस करो, जहां पर मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता वहां पर दोस्त 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यहां पर तुम्हारे साथ log x के साथ कौन दिख रहे हैं, तुम्हारे log x के साथ 1 नजर आ रहा है, हाँ या ना। बस उस 1 को पकड़ लो, काम खत्म। अब दोस्त 1 को हमने आपको बता रखा है, ये एल्जेब्रिक में आता है, 1 एल्जेब्रिक में जाता है, और लॉगरिथमिक ILA, तो ये आपका फर्स्ट बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका सेकंड बनेगा। IL लॉगरिथमिक क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, ओके, और एक्सपोनेंशियल सॉरी एल्जेब्रिक सेकंड बनेगा। अब फिर से बाई पार्ट्स लगाओ, तो दोस्त log x को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन किया 1 का माइनस बड़ा का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव करेंगे log x का, ठीक है दोस्त, इंटू 1 का इंटीग्रेशन का क्या कर देंगे अपन, होल इंटीग्रेशन। अब बताओ log x, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x माइनस डेरिवेटिव कितना होगा log x का 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन x, और क्या आ गया dx। यहां सर क्या हुआ है, अब वो log x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब देखो मजे की बात, क्या ये x से x निपट जाएगा हमारा, बचेगा कितना भैया, बचेगा कितना, x log x हमने लिख लिया माइनस 1 dx, और दोस्त 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो x होता है, और प्लस c। इतना बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ रखा था। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, ठीक। सो x log x माइनस x प्लस सी हमारा क्या है आंसर। और मैं तो इसको कहूंगा आप इसको लर्न भी लिखिए, है ना, बीच बीच में काम आता है, इसको याद कर लो, है ना। तो अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि यार यहां पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है या कोई अलग फंक्शन नहीं दे रखा है, तुम उसके साथ 1 लगा लो, तुम उसके साथ क्या लगा लो, 1 लगा लो। 1 लगा लोगे तो तुम्हारे लिए एल्जेब्रिक का काम करेगा, ये एल्जेब्रिक बन जाता है, ठीक है ना, एल्जेब्रिक। ऐसे अगर यहां देखो तो यहां पर भी कुछ नहीं है, क्या है, कुछ यहां पर नहीं है, तो यहां पर भी तुम वही काम करोगे। यहां पर बस एक चीज है कि आपका 2 बार हाईलाइट लगेगा। जब भी यार स्क्वायर लग जाएगा ना, जैसे लिखा हुआ x स्क्वायर e की पावर x, तो 2 बार हाईलाइट लगता है, सक्सेसिव हाईलाइट बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है ना, 2 बार लगेगा। तो जैसे यहां पर भी आप क्या करोगे, जब इंटीग्रेशन करोगे दोस्त, तो 1 इंटू log x का स्क्वायर dx, इतना हुआ। अब होगा क्या, समझना ध्यान से, यहां पर ये आपका फिर से फर्स्ट और ये सेकंड बन जाएगा, 1 है क्योंकि, तो आप क्या करोगे, वही काम, log x को छोड़ोगे, है ना, इंटीग्रेशन करोगे 1 का माइनस डेरिवेटिव करोगे तुम दोस्त log x के स्क्वायर का, और मेरे बच्चे क्या करोगे, इंटीग्रेशन 1 का dx, और ये जो पूरा मामला बचेगा उसका फिर से क्या मार दोगे, इंटीग्रेशन। इतना करने के बाद मुन्ना दिख क्या रहा है अपने को, ये अपन का 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा दोस्त, x, ये बन जाएगा log x का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, चेन रूल लगाओ इसके अंदर, कितना आएगा भैया, पहले पावर आगे खिसकेगी तो ये बनेगा 2 log x, हाँ या ना बोल भाई। log x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्त, 1/x होता है, ये मल्टीप्लाई है और नीचे वेरिएबल x है, गलत मत समझ लियो, इनटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, 1 का इंटीग्रेशन तो x आएगा, हाँ या ना बोल, और ये पूरा कितना लग जाएगा dx। क्या ये x से x शहीद मार दूं मैं, कट गया क्या, अब देखो नजर आएगा तुम्हें, तो दोस्त x log x का इसका होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, बाबू ये 2 को बाहर खींचता हूं रुको, है ना, ये जो 2 कांस्टेंट इसको बाहर कर दिया, क्या मिल रहा है मुझे, log x, और क्योंकि ये तो x निपट गया, बचा कितना 1,
और 1 को मल्टीप्लाई में लिखा रहने दो। बोलो भाई सर जी तो इसी सवाल का एप्लीकेशन आ गया इसके अंदर, यूज कर लो ना डायरेक्ट, इसलिए तो बोला याद रख लो, तो इसको यूज कर लो डायरेक्टली, है ना। उसको बार अच्छा अगर सवाल को ये भी देखना बेटा कि कितने नंबर का आ रहा है, 2 मार्क्स में है ना तो यूज कर लो, अगर 3 मार्क्स में है तो फिर से आइडेंट लगा देना, 2 लाइन की बात है ना, 2 लाइन की बात है, रिस्क नहीं लेने का, है ना। तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है इंटीग्रेशन की, क्योंकि मैं निकाल चुका हूं इसलिए मैं यहां पर क्या कर दूंगा दोस्त, अप्लाई कर दूंगा उसको, पर तुम एग्जाम में पूरा करना, ठीक है ना। -x + c, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश, है ना। अदरवाइज वरना यहां पर 2 बार आइलेट लगेगा और वो आप लगाओगे, ठीक है ना। तो अगर लॉग फंक्शन नजर आएगा तो उसके साथ में क्या मान लोगे बच्चों, 1 ले लोगे आप, क्या सेकंड फंक्शन, ठीक है ना, 1 एज अ सेकंड फंक्शन आ जाएगा। अब देखो यहां पर ये वाली जनता भी क्या है, tan इनवर्स वाली खाली बैठी है, बिल्कुल कुछ है नहीं है, तो इसके साथ भी क्या मानोगे बच्चों, 1 ले लोगे। हम आपको 1 बाय 1 देखिए सारे पार्ट करवा दे रहे हैं, तो अगर कोई फंक्शन आपको सिंगल नजर आ जाए तो उसको कपल बनाने के लिए क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, पेयर में आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड अपन आई रेट से देख लेंगे, फिर चलो आई, सर जी आई तो टॉप पर ही आ रहा है, तो बाबू ये क्या बन जाएगा तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, दैट इज बिकम फर्स्ट, और ये क्या आएगा दोस्त, बोलो हाँ या ना, इतना हुआ। अब देखो अब देखो अब देखो क्या करना है दोस्त, भैया वही वाला काम जो आपने बताया, बाई पार्ट्स लगाऊंगा मैं, क्या लगाऊंगा, बाई पार्ट्स, क्योंकि 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। तो दोस्त tan इनवर्स x को गोली मारो, साइड करो, इंटू 1 × dx माइनस बड़ा का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव कर दो tan इनवर्स x का, है ना, और इंटीग्रेशन कर दो दोस्त 1 का, और पूरे का फिर से क्या कर दो इंटीग्रेशन, चमका इतना। अब क्या करना है यार, 1 का इंटीग्रेशन सर x होता है, ठीक, माइनस बड़ा का इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, याद कर लो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में, बार बार कह रहा, याद कर लो फॉर्मूले, बहुत जरूरी है। और 1 × dx क्या हो जाएगा आपका, x dx, बोलो हाँ या ना, और ये पूरा इंटीग्रेट होगा अब आपका। अच्छा अगर फॉर्मूले नहीं याद हो तो पहली क्लास मैंने इंटीग्रेशन के लिए हुई है जिसके अंदर हमने फॉर्मूले पढ़ाए हैं आपको, है ना, तो उसको देख लो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री की भी सारी अप्रोच बता दी थी मैंने, फॉर्मूले भी सारे बता दिए थे, तो उसको देख लोगे, बहुत हेल्प हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। सो x tan इनवर्स x माइनस, बेटा ये x बाय 1 + x² इंटू में क्या आ जाएगा dx। यहां के बाद अब थोड़ा सा काम हमें और करना है, पर मैं थोड़ा फिर से समझा देना चाहता हूं। बच्चा किया क्या मैंने, अपन के पास tan इनवर्स x था, तो हमने क्या किया, इसको 1 × tan इनवर्स x लिया, बोलो हाँ या ना। इतना करने के बाद फर्स्ट सेकंड हमने IL वाले आइलेट वाले फॉर्मेट से समझ लिया। उसके बाद जो हम लोग अपना घिसा पिटा काम करते आ रहे यार, कौन सा वाला, भाई फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना, तो बाई पार्ट्स लगाया अपन ने, tan इनवर्स को छोड़ दिया, 1 का इंटीग्रेट किया, और इसी तरीके से पूरा करा। इसका डेरिवेटिव दोस्त आता है 1/1 + x², और 1 का x आ जाएगा। अब बाबू इसका कैसे इंटीग्रेशन करें, ये तो हो चुका है, इसका क्या करें, यहां क्या लगाए, तो देखो होगा क्या, जब तुम सेकंड इंटीग्रेशन कर रहे होगे तो वहां पर कुछ भी हो सकता है, वहां पार्शियल भी लग सकती है तुम्हारा, वहां पर सब्स्टिट्यूशन भी लग सकता है, वहां बेसिक इंटीग्रेशन भी लग सकता है। तो प्यारे बच्चे यहां पर आपका क्या लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, क्या लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे अपन लोग, क्या लगाएंगे बाबू, कैसे, नीचे वाले को t मानो, ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव, नीचे वाले को t मानो, ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव, ठीक है ना। सो लेट कर लो 1 + x² को t बेटा, तो क्या मिल जाएगा, 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt बाय 2। सब्स्टिट्यूट कर दो इतना, जैसे तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है ना, जैसे तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, मैं इसको अलग इंटीग्रेट करके बता रहा हूं तुम्हें, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका ये वाला, तो ऊपर आपका आएगा dt, नीचे 1/2 बाहर फेंक दो ये वाला, और नीचे आपको कितना मिलेगा t, देखो मिला ना, x dx था, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन सर जी 1/, का तो हमें पता है log होने वाला है ना, और प्लस c आ जाएगा। अब दोस्त t की वैल्यू कितनी है, तो t की वैल्यू को फिर रख दो, t कितना है हमारा 1 + x², है ना, और प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, वो भी किसका दोस्त, x dx बाय 1 + x² का। तो अब फाइनल इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा ना बच्चा, वो ये बनने वाला है, x × tan इनवर्स x वैसे ही रखो, -1/2 log 1 + x² इन मॉड, और प्लस c, ठीक, ये तुम्हारा क्या है आंसर, खत्म।
क्यूईडी क्वाइट इजली डन, खत्म। अच्छा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर जी यहाँ माइनस का सी होएगा, यार परेशान ना हो, यहाँ 2c लिखो, 5c लिखो, लैम्डा लिख दो, छोटा बड़ा है ना, अल्फा बीटा गामा कुछ लिख दो, वो इंटीग्रल कांस्टेंट है, वो कोई भी रियल नंबर वैल्यू लेकर रखा हुआ है। तो माइनस प्लस से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर जी माइनस आ रहा है कुछ आ रहा है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, तुम सही हो, ठीक है ना। वो इंटीग्रल कांस्टेंट है, वो चलेगा ऐसे ही, वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। यहां से अपन ने क्या लगाया मुन्ना, सब्स्टिट्यूशन लगा के रखा हुआ है, तुम्हें सामने नजर आ रहा है। इसका अलग इंटीग्रेशन निकाल करके फिर हमने वहीं पे उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू रख दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो x tan इनवर्स अपने को पहले मिला हुआ था, डेरिवेटिव से इनवर्स खत्म हो गया और मुझे ये मिला और x अपने पास ही है, खत्म। ये हमारा क्या आ गया आंसर। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर यहां से सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है और 1/t का log t होता है। सॉल्व, आया समझ? बोलो भाई। तो इतने एग्जाम्पल से मुझे इतना तो लगता है कि आपको अच्छे से चीजें समझ आ गई होंगी, राइट। तो अब कुछ होमवर्क है तुम्हारे लिए जो तुम्हें खुद करना है ना, और इस होमवर्क को आपको सॉल्व करना है। क्लास को अच्छे से देखो, बढ़िया से करने के बाद आपको होमवर्क सॉल्व करने हैं और इनके आंसर्स निकालोगे आप। और जब आप किसी सवाल में अगर फंस जाते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप क्या कर देना, उस क्वेश्चन को भेज देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। बट पहले आपको इनको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व। हिंट सुन लो मेरे से अब बाबू, इसके अंदर ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या है, सेकंड फंक्शन है। यहां पर भी ये तुम्हारा सेकंड फंक्शन होगा, ये क्या होगा, फर्स्ट होगा। काय को एक्सपोनेंशियल है, सीधी सी बात है। ऐसे यहां पर भी क्या है, सेकंड है और ये क्या है, फर्स्ट है। यहां पर ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है, ठीक है ना। जैसे ऊपर tan इनवर्स का किया है वैसे ही बड़े आराम से लग जाएगा। ये आपका क्या है, ILA और T, तो ये आपका आता है चौथे नंबर पर, मतलब ये आपका सेकंड और A थर्ड नंबर पर फर्स्ट है। अब आप लोग आइलेट यूज करोगे, बाई पार्ट्स यूज करोगे और उसको क्या करना बच्चों, सॉल्व करना। और अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप क्या करोगे, ये है आपका अपना टेलीग्राम चैनल, है ना, इस पर आप भेज दोगे। ओके, ये आपका मैथिट ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल, इस पे आप भेज दीजिएगा। या आप अगर इंस्टाग्राम पर है तो मेरी पर्सनल आईडी पर भी आप डीएम कर दोगे, मैं एक्टिव रहता हूं, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, वहां पर भी आप कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हो, दिक्कत की कोई बात नहीं है। और सबसे बढ़िया, अगर आप YouTube पर ही हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, है ना, क्वेश्चन नंबर लिख करके आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो उस तरीके से आपको मैं हेल्प कर देने वाला हूं। तो प्लीज लेकिन एक काम जरूर करना है, वो क्या है, होमवर्क करना जरूर, क्वेश्चंस को लगाना जरूर। ये नहीं आप बुक्स को सॉल्व कर लीजिए, अपनी एनसीईआरटी लगा लीजिए, पर कुछ तो लगाओ यार, है ना, क्योंकि जब तक ये पढ़ोगे नहीं बात बनेगी नहीं, है ना। और इंटीग्रेशन हो गए, डिफरेंशिएशन हो गए, एओडी, सब अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं यार, तैयार। ओके, और अगर किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपके लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर दूंगा, अच्छे से, बिल्कुल क्रिस्प में और कम टाइम में, है ना, बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी फालतू बात के। सो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग रिएक्ट करिएगा, है ना। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय।